दोस्तों गुड इवनिंग। अंत भला तो सब भला। हफ्ते का जो अंत है काफी शानदार अंत हुआ है शेयर बाजार का। रॉकेट बाजार बन गया है शेयर बाजार। सारे स्टॉक्स जो हैं वो आसमान की तरफ जा रहे हैं। तो चर्चा करेंगे स्टॉक्स की और बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी की भी चर्चा करेंगे। आपको काफी सीखने को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस आप काफी हद तक सीखेंगे। तो चलिए चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 3800 के आसपास मेंबर्स पहले से मौजूद हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है, आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। आप टीके मनी सर्च करेंगे, आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको जो है फ्री में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, काफी बेनिफिट्स हैं, तो आप जो है नीचे दी गई लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफी ज्यादा जो है फायदा है। और तीसरी चीज कि अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, आप नीचे दी गई लिंक से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ याद कीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा था, 14,250 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक गिरावट के डर रहेगा। लेकिन 14,250 के आसपास ही आज मार्केट खुला है। गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। आप देख सकते हैं ये ऊपर के तरफ गया। तो क्लियरली था कि 14,250 260 एक सपोर्ट सा बन गया था, क्योंकि गैप वहां पर ओपनिंग हुई थी। तो फिर देखिए यहां पर काफी ध्यान से आप सुनिएगा, काफी सीखने को मिलेगा। देखिए 14,260 मैंने आपको 1 बजे के आसपास एक अपडेट भी दिया कि 14,260 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और जैसे ही उसके नीचे जाएगा मैं ठोक दूंगा, यानी शॉर्ट कर दूंगा 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। रीजन क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस क्लास में क्या दिखाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास में एक एरिया है। मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे। तो ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस जोन है और ये जो नीचे वाला है ये सपोर्ट है। तो अगर सपोर्ट टूटेगा, और याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 1:30 बजे के बाद निफ्टी में मैंने जो पर्सनली देखा है, जब भी सपोर्ट टूटता है बहुत तेज गिरावट आती है। 100 पॉइंट की गिरावट बहुत जल्द आती है। तो प्लान क्या था, ट्रेड प्लान हमारा, जैसे ही ये जो सपोर्ट जोन बन रहा है निफ्टी में इंट्राडे में, अगर ये टूट जाए, क्योंकि ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट लेवल से ऊपर चला गया है, लेकिन अगर टूट जाए और अच्छी और तीखी गिरावट आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट लेवल पर हमने अपना जो है एंट्री जो है तय किया था। कितना इंपॉर्टेंट होता है एंट्री, स्टॉप लॉस, सारी चीजें आपको पता चलती है कि एंट्री कितना इंपॉर्टेंट। हम बच गए। हमने क्या कहा था, इसके नीचे 14,260 के नीचे शॉर्ट करना है। मार्केट कहां तक आया, 14,262, यानी मार्केट 14,262 से रिवर्स कर गया, वो 14,260 तक नहीं गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है इन चीजों को सीखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कैसे काम करते हैं। अगर मार्केट ये 262 के जगह 260 के नीचे टिक जाता, 5 मिनट छोड़िए, यहां पर 1 मिनट भी टिकता ना, अच्छी गिरावट होती। काफी जल्दी जो है पैसा बनता है ऐसे सेटअप में, मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है, ट्रेड हमने नहीं किया यहां पर, क्योंकि जो है सेटअप यहां पर जो उसके नीचे नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस के जब ऊपर चला जाए, देखिए जो रेजिस्टेंस था 14,300, जैसे ही 14,300 के गया रॉकेट बन गया। 40-50 पॉइंट काफी तेज मूव आई। बिल्कुल सिंपल है, टेक्निकल एनालिसिस के सिंपल से रूल पर मार्केट काम करता है। आपको बहुत ज्यादा जो ये जो इंडिकेटर और बाकी सारा जो खेल चल रहा है, ये सारी चीजें के झमेले में नहीं पड़ना है। मार्केट बहुत सिंपल है, बस आपको जो है एक अच्छा जो है एंट्री लेना है सही वक्त पर, कि आप गलत पड़ने की जो गुंजाइश है वो कम हो, स्टॉप लॉस सही लगाना है और ठीक से काम करना है। याद रखिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लग गया स्टॉप लॉस निकल जाइए, सोचना नहीं है। और दूसरी चीज एंट्री सही होना चाहिए, याद रखिएगा। और फिर टारगेट, ऐसे जगह काम किए जहां आप अगर सही हुए अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सही हुए तो छोड़िए मत मार्केट को, अच्छी खासी जो है आप जो है वहां पे वसूली कीजिए। याद रखिए अभी क्या है मार्केट में, देखिए मार्केट में अब एक सपोर्ट सा बन गया है 14,250 से
14,300 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट बना है। ऐसे एक छोटा सा सपोर्ट तो 14,260 है जो मैंने आपको बताया है। यहीं पर हम कल फिर मेरे ख्याल से मंडे को फिर से काम करने का प्रयास करेंगे। लाइव मार्केट में अगर कुछ मौका मिलता है मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा अपनी जो ट्रेडिंग प्लान को। देखते हैं, मौका मिलता है तभी ट्रेड करना, नहीं मिलता है छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हर दिन ट्रेड करने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टीसीएस के तरफ। आपको पता है अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। आज मेरे ख्याल से टीसीएस के रिजल्ट्स भी हैं, तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं रिजल्ट्स नहीं आए हैं टीसीएस के, लेकिन मेरे ख्याल से जैसा मुझे पता है लेकिन रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। अब टीसीएस के रिजल्ट तो खैर, आईटी कंपनीज के रिजल्ट खराब आए ऐसी तो कोई उम्मीद है नहीं, और स्टॉक भाग रहा है तो ये बता रहा है कि भाई रिजल्ट तो अच्छे ही आने वाले हैं। इसका मतलब है कि मार्जिन जो है वो भी इंप्रूव होगा, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, और गाइडेंस भी जो आगे का वो टीसीएस का अच्छा होगा। अच्छा स्टॉक है, बायबैक भी देते हैं, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी देता है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। कोरोना का जो अभी टाइम है इसमें तो खैर इन लोगों को काफी फायदा है आईटी स्टॉक्स को। तो एक चीज है लेकिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि ये भागे हुए हैं काफी, रिजल्ट अच्छे भी आए। अगर यहां पर मान लीजिए कि नीचे खुलता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहां पर टीसीएस में और आईटी स्टॉक्स में। बहुत दौड़ चुके हैं, तो मेरा ये अंदाजा अगले एक दो महीने आईटी स्टॉक्स थोड़े जो है थमे रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा दौड़ चुके हैं, स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं लेकिन दौड़ बहुत ज्यादा चुके हैं। देखना होगा रिजल्ट अब सुपर से ऊपर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे रिजल्ट पे भी मैंने देखा है स्टॉक्स नीचे जाते हैं अगर पहले से दौड़ चुके हो तो। याद रखिएगा, दौड़ने के समय भी बताया था 2740 के ऊपर जैसे निकलेगा टीसीएस रॉकेट बन सकता है। और टारगेट क्या था? टारगेट 2900 के आसपास था पहला टारगेट। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो उसके बाद जैसे उसने पहले रेजिस्टेंस को निकाला फिर तो 3000 के ऊपर चला गया, 3100 पे। अच्छा स्टॉक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां चलते हैं? सुजलॉन, काफी ज्यादा सवाल आपके सुजलॉन एनर्जी के ऊपर आए। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, फंडामेंटली तो ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा सुजलॉन को, कि अभी मैं इस वक्त पर ज्यादा फंडामेंटल जानता नहीं सुजलॉन के। टेक्निकली बात जरूर करूंगा, टेक्निकल चार्ट्स पर जो है प्रयास करेंगे कहां से क्या चीजें हो सकती है। क्योंकि देखिए सुजलॉन एक वक्त ये निफ्टी का स्टॉक था, बहुत पहले की बातें निफ्टी में हुआ करता था, फिर स्थितियां बिगड़ी, काफी कर्ज बढ़ गया इनके ऊपर, दिक्कतें काफी हुई, और ये निफ्टी के स्टॉक से एक वक्त ये पेनी स्टॉक बन गया। मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपए चला गया था जैसा मुझे याद है। चलिए चार्ट पर देख लेता हूं, हाँ 3 रुपए के आसपास चला गया था सुजलॉन। तो जिन्होंने पहले खरीदा सुजलॉन वो तो बड़े लॉस में है, जिन्होंने अभी 6 महीने पहले खरीदा वो प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में, और उन्हीं लोगों ने आज प्रॉफिट बुक कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 3-4 रुपए के आसपास जिन लोगों ने सुजलॉन को खरीदा है कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं इस वक्त पर, क्योंकि उनका पैसा डबल से ज्यादा हो चुका है। याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, सुजलॉन के लिए सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है? तो रेजिस्टेंस तो बड़ा क्लियर, आज जहां से गिरा है यानी आज की कैंडल का हाई 8.5 रुपए सुजलॉन का रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? जब तक सुजलॉन 8.5 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, सुजलॉन के ऊपर कहीं ना कहीं एक खतरा है कि सुजलॉन नीचे के तरफ आ सकता है। पहला सपोर्ट कहां है? 6.5 के आसपास। ये देखिए ये पहला सपोर्ट का काम करेगा, और अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाए तो फिर एक बड़ा सपोर्ट सुजलॉन में दिख रहा है, वो 5 रुपए के आसपास है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो एरिया है ये बड़ा सपोर्ट है, 5 पॉइंट कुछ है, 5 रुपए आप बोल सकते हैं। यानी पहला सपोर्ट कहां पर है? 6.5, और जो बड़ा सपोर्ट है वो 5 रुपीज के आसपास है। एक चीज और, जब पेनी स्टॉक है तो ये यहां पर वही लोग काम करे जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो लोग कम प्रॉफिट चाहते हैं लेकिन कम लॉस चाहते हैं वो अवॉइड भी कर सकते हैं सुजलॉन को, क्योंकि जिन्होंने 3-4 रुपए पे खरीदा उनका तो पैसा डबल हो गया, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो इस चीज को याद रखिएगा कि आज वॉल्यूम हुए हैं ज्यादा, यानी जो बिकवाली हुई है वो वॉल्यूम के साथ हुई है। जिसने बेचा है अच्छा खासा बेचा है, हो सकता है थोड़े बिग प्लेयर्स ने भी जो है प्रॉफिट बुक कर लिया हो, ये चीज भी हो सकती है, याद रखिएगा इस चीज को। तो सुजलॉन टेक्निकली मेरे ख्याल से बड़ा सपोर्ट 5 रुपए के आसपास है, और नॉर्मल सा एक सपोर्ट 6.5 यानी 6.6 के आसपास दिख रहा है, तो 6.5 आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहां चलना है? डीमार्ट अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और अच्छे प्राइस पर मैंने बताया आपको
जब ये कहां पर था याद होगा आपको, रिजल्ट्स आए थे अच्छे से याद होगा, 1900 के आसपास, 2000 के आसपास था और एक सपोर्ट था उस वक्त पर। थोड़ा चार्ट में बड़ा करूंगा तो आपको दिख जाएगा, सपोर्ट था जो 1900 के 2000 के आसपास जो एरिया है वहीं पर सपोर्ट था। और मैंने आपको कहा था कि ये जिस प्राइस पर आए, देखिए ये जो प्राइस था, मैंने कहा था सपोर्ट पर आ चुका है। ये देखिए ये जो है 2000 के आसपास, 1960 कुछ था रिजल्ट के आसपास, मैंने कहा ये 2500 तक जाएगा डीमार्ट, उससे भी ऊपर गया, मेरे ख्याल से 3000 तक जा चुका है डीमार्ट। तो टारगेट्स ये उससे भी आगे चला गया। ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी प्रमोटर है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन उस वक्त प्राइस बहुत अच्छा था 2000 के आसपास, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल था, रिस्क सिर्फ 100 पॉइंट का था क्योंकि बगल में सपोर्ट था और सपोर्ट टूटा नहीं, सपोर्ट बच गया। ये देखिए कैसी कैंडल बनी, मैंने कहा दौड़ लगाएगा डीमार्ट, दौड़ा भी, लेकिन अब जो है काफी दौड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा दौड़ चुका है। तो ज्यादा दौड़ने के बाद थोड़ा आराम करने दीजिए, तभी ठीक रहेगा। अदरवाइज जो है हो सकता है कि फिर जो है आप दौड़ती हुई ट्रेन में बैठने का प्रयास करेंगे और हो सकता है आप दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, याद रखिएगा। उस वक्त बहुत अच्छा था, भाव बहुत अच्छा था, कंपनी अभी अच्छी है, भाव थोड़ा सा जो है। आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ। मेरे ख्याल से फ्लैट सी क्लोजिंग है आलोक इंडस्ट्रीज में, कोई हलचल देखने को नहीं मिली है जो यहाँ पर जो है। और रिजल्ट्स को लेकर के काफी ज्यादा सवाल है आप लोग के। रिजल्ट्स मैंने आपको पहले बताया है कब आने वाले हैं, 30 तारीख से लेकर के 15 फरवरी तक, यानी 30 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक रिजल्ट आएंगे। क्यों आएंगे उसका लॉजिक मैंने आपको बताया था, बीएसई पर एक अनाउंसमेंट होती है, इससे पता चल जाता है कि अगले 45 डेज के अंदर में कंपनी जो है वो रिजल्ट देने वाली है, इस चीज को याद रखिएगा। इस कारण से जो है वो है वहीं आसपास आएंगे, वो 30 तारीख से लेके 15 फरवरी का जो टाइम फ्रेम है वहीं आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, काफी समय से रेंज में चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया। पहले वॉल्यूम देख लूं मैं थोड़ा, कोई खास वॉल्यूम नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम है, यानी नॉर्मल से वॉल्यूम हो रहे हैं, यानी ज्यादा ट्रेडर्स का इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। ट्रेडर्स तभी आते हैं जब जो है दौड़ना चालू करता है स्टॉक, याद रखिएगा, बिना दौड़े जल्दी आते नहीं है ट्रेडर्स जो हैं। तो याद रखिएगा रेंज बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया है कि जब तक ये 21 रुपीज के सपोर्ट के ऊपर रहता है तब तक इसमें क्षमता है 2730 तक जाने की, लेकिन एक बार ये 21 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हमें अपनी पूरी एनालिसिस को उल्टा करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि तब 21, 22 जो भी सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में जिन्होंने वीडियो देखा है, जिन्होंने चीजों को समझा है, उन्हें पता है सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है, याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहाँ पर वॉल्यूम मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो हुए ही नहीं है, तो कुछ खास वॉल्यूम है नहीं, ठीक ठाक से वॉल्यूम है, ठीक है, कोई जो है बड़ी बात नहीं है यहाँ पर जो है। लेकिन ये एक बात है, आज मार्केट काफी तेज दौड़ा था, उसके बावजूद ये नहीं दौड़ा तो थोड़ा जरूर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को लगता है जिन्होंने लिया है कि आखिर ये दौड़ता क्यों नहीं है। जब मार्केट दौड़ता है तो भी ये जो है सुस्त पड़ा रहता है, तो क्या कीजिए, जब तक लेवल पार नहीं करेगा तब तक नहीं दौड़ेगा। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, याद रखिएगा। मारुति अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मेरे ख्याल से जब ये नीचे भाव पर थी 5000 के आसपास, मैंने कहा था मारुति का एक अच्छा प्राइस है। मेरे ख्याल से मैंने जो शुरुआती वीडियोस बनाई थी उसमें ही कहा था बहुत हाई क्वालिटी कंपनी अच्छे प्राइस पर है, ब्लू चिप स्टॉक एट अ वेरी गुड प्राइस, बहुत अच्छा प्राइस था उस वक्त पर। लेकिन वहां से जो है काफी दौड़ लगा चुका है, 8000 आ चुका है। मैंने रेजिस्टेंस ये सब देखा तो नहीं है इसका, लेकिन बहुत काम किया है, मारुति के बारे में पता है मुझे। मेरे ख्याल से अब रेजिस्टेंस आ रहा है इसका, करीब में रेजिस्टेंस मारुति का, यानी अब जो है हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन आज बहुत तीखे कैंडल बने हैं और बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी हुआ, अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है मारुति। 5000 के आसपास बहुत ज्यादा वैल्यू था मारुति में, बहुत ज्यादा वैल्यू था, हाई क्वालिटी स्टॉक था और प्राइस भी काफी अच्छा था, फंडामेंटली जो है बहुत ही सही लग रहा था उस वक्त पर। जो है डिविडेंड यील्ड तो शायद 1% की देते, 80 रुपए के आसपास इन्होंने मुझे डिविडेंड दिया जैसा मुझे याद है। और ठीक है स्टॉक अच्छा है, लेकिन हर स्टॉक में अभी वही है कि दौड़ बहुत चुका है, और ट्रेडर हैं वो स्टॉप लॉस और ये सब लगा के काम कीजिए। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो टाइम है वो था, पहले हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन अब जो है सिर्फ ट्रेडर्स का समय चल रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। M&M फाइनेंस
120 रुपए के आसपास प्राइस था। आप लोगों ने पूछा था, मुझे याद है, कि क्या आपका प्राइस 130 135 आएगा या नहीं। मैंने कहा था ये 135 छोड़िए, ये 150 प्लस जाएगा, लेकिन ये तो 200 के आसपास चला गया। एम फाइनेंस अच्छी कंपनी है। मैंने क्या कहा था, लॉजिक क्या था, टेक्निकली सपोर्ट तो था ही और लग रहा था ये सपोर्ट बचा लेगा। पहली चीज, फंडामेंटली क्या था, देखिए जो रूरल सेक्टर रिलेटेड जो स्टॉक है, फाइनेंस कंपनी जो है, तो रूरल क्षेत्र में एक बाउंस बैक दिख रहा था उस वक्त पर मेरे को, जो कोरोना के टाइम भी जो है जब कोरोना चरम पर चल रहा था उस वक्त की बात है, तो रूरल अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये जो M&M फाइनेंस है, हाई क्वालिटी कंपनी, अच्छे प्राइस पर है, हाई क्वालिटी प्रमोटर है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं फंड इन्होंने रेज भी किया था, तो पैसा भी है इनके पास। फाइनेंस कंपनी के पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जलवा दिखाया इसने, जो हमारे टेक्निकल टारगेट्स थे उससे भी ऊपर गया। 150 के आसपास मैंने कहा था, लेकिन ये 200 के आसपास जा चुका। अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर नीचे आए तभी ठीक रहेगा, नहीं तो मैंने कहा है ट्रेडर्स के लिए ठीक है, पहले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा था, अभी दौड़ चुका है। यस बैंक एक और फ्लैटिश सी क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए बैंक निफ्टी नया हाई लगाने वाला है, और अगर बैंक निफ्टी नए हाई को निकाले तो मेरे ख्याल से यस बैंक भी 21 के आसपास दौड़ लगा सकता है, याद रखिएगा। और कुछ जो है ये काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो है काफी ज्यादा जो है ग्रोथ के लिए ये काम कर रहे हैं। जो नई मैनेजमेंट है काफी जबरदस्त जो है इनका प्रयास है बैंक को आगे ले जाने का, यस बैंक को काफी ज्यादा जो है काम कर रहे हैं। तो ठीक है, बाकी लेवल्स तो वही है, कोई बड़ी बात है नहीं। लेवल्स में 15-16 के आसपास सपोर्ट है, 22-25 के आसपास रेजिस्टेंस है, यानी जब दौड़ लगाएगा तो वहां तक जा सकता है। जब दौड़ लगाएगा तब ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब दौड़ता है तब देखते हैं, अभी जब दौड़ लगाएगा तब याद रखेगा। अदरवाइज सपोर्ट कहां पर है, 15-16 याद रखिएगा। लेवल्स काम आते हैं जब दौड़ लगाएगा, तब आपको जो है फैसले लेने में। डिस्क्लेमर पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके कोई भी फैसले काफी जोखिम है शेयर बाजार में, ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।